शुरू करते बच्चों आज का टेंस हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे क्या दूसरे पढ़ाई टाइम का ध्यान रखना था। आज की डेट में हम यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। हम इस टेंस को ऐसे पढ़ेंगे कि आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ा भी पाओगे। बस सबसे पहली बात क्या होता है कि फ्यूचर अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी टेस्ट ना हो, अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो पहले हमें उस टेस्ट की पहचान पता होनी चाहिए। अगर हमें उस टेस्ट की पहचान पता होती है ना, तो देन अगर वो टेस्ट हमारे सामने कहीं पर भी लिखा होता है या किसी भी कोने में होता है तो हम पहचान जाते हैं कि इस टेस्ट की बात हो रही है। आप थोड़ा जरा बैठा हुआ है तो आपकी थोड़ा आवाज अलग सुनाई पड़ेगी या ध्यान देना भाई। इसकी जो पहचान होती है बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसकी पहचान की बात करें, इसकी पहचान होती है यहाँ पे हम बोलेंगे रहा होगा भाई। लास्ट में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ये हमारी इसकी पहचान है। आपने क्या देखा, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी आता है, अगर किसी टेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी आता है तो हम पहचान जाते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रूल की कि इसका रूल क्या है, देखो भाई टेंस को बनाने का, अगर हम कोई टेंस बनाते हैं तो टेंस को बनाने का रूल भी होता है, एक नियम भी होता है और उसी रूल से हमारा टेंस बनता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना सही बच्चों। देखो सबसे पहली बात क्या है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें जरूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की। बहुत सही सुना आपने भाई, जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। भाई सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा विल या शैल है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमारा विल या शैल है। अब उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, भाई यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। बेटे जो बच्चों आपको जो दिखाई पड़ रहा है विल शैल प्लस बी, इसको ना हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और सवाल ये आता है कि आखिरकार इसको हम हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेंस में हमारी हेल्प करता है, चीजों को बनवाने में ये हमारी हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। विल शैल प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस आईएनजी, देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका रूल है। पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा आज का रूल था। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो हमारा विल है, जो हमारा शैल है, भाई यहाँ पे ऊपर कोने में कहता हूँ कि ये जो हमारा विल है भाई विल भी, भाई विल का यूज हम करेंगे यहाँ पे यू के साथ, ई के साथ, दे के साथ, he, she, it, any name, भाई इन सब के साथ हम यूज करेंगे विल का। और उसके बाद शैल का जो यूज करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे आई के साथ और बी के साथ से। तो भाई ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा हम विल का यूज या शैल का यूज कहाँ पे करेंगे। उसके बाद और भाई विल शैल के बाद तो आपको बी तो लगाना ही है, विल शैल के बाद आपको बी तो लगाना ही है, बी हमारा कॉमन है। अब भाई देखो एक आपको ना, देखो मेरे दादाजी कहते हैं कि बिना एग्जाम्पल की चीजें क्लियर नहीं होती है, और जहाँ तक मेरा कहना है मेरे दादाजी बहुत सही कहते हैं, बिना एग्जाम्पल की चीजें क्लियर नहीं होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यहाँ ध्यान दो भाई। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा हम खाना पका रहे होंगे। बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम
खाना पका रहे होंगे। अब सबसे पहली बात क्या है कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि हम खाना पका रहे होंगे। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार हाउ टू बी आइडेंटिफाई एक कौन सा सेंटेंस है, हम ये कैसे पहचानेंगे। तो भाई लास्ट में आपने देखा होगा कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आ रहा होगा। भाई देखो पहचान क्या है अगर रहा होगा, रहे होंगे आएगा तो हम पहचान लेंगे कि उसकी बात हो रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अब यहाँ पे हमारे रहे होंगे आ रहा है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। थोड़ी आज में तबीयत खराब है, खांसी जुकाम बुखार सब तीनों एक साथ ही है, तो आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सॉरी पहले कह देता हूँ मैं। लेकिन अगर आप सब वीडियो सही से देखोगे ना, लेकिन समझ आएगा। अगर दिक्कत कोई होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं वीडियो पूरा नहीं मानूंगा, यह ध्यान दो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं भाई आपको पहचान में आ गया कि किस टाइप की बात यहाँ पे हो रही है। अब इसको बनाते हैं भाई। सबसे पहले इसको हम जब बनाएंगे भाई, यहाँ पर देखो हमें पता है कि यहाँ पे हम की मीनिंग होती है बी। क्या होती है भाई, हम की मीनिंग होती है बी। और यहाँ पे सबको बहुत अच्छे से बताया कि हम का मतलब ये होता है, हमने यहाँ लिखा बी। भाई सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है भाई, अच्छे बता नहीं पाते हैं सब्जेक्ट कौन होता है। भाई सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा होता है, काम को करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। और यहाँ बता रखा है काम कर रहा है हम, मैं और आप नहीं कर रहे, काम हम कर रहा है, हमेशा काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने लिखा बी। अब बी के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बी या सेल में से एक चीज आएगा। और हमें पता है बी कहाँ आएगा, शेल कहाँ आएगा। यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी के साथ हमारा क्या आएगा, शेल आएगा। हमने यहाँ लिखा बी के साथ इधर शेल। और विल भी देखो, विल सेल हो गया। और विल सेल के बाद फिर हमें लगाना है बी, तो हमारा कंपल्सरी है, बी तो हमारा कंपल्सरी होगा। हमने लिखा बी सेल बी। अब बी शेल बी के बाद क्या आएगा हमारा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अभी वर्ब आएगी। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो काम चल रहा होता है। इसके अंदर काम चल रहा है पकाने का, खाना पकाने का, पकाने का काम चल रहा है। और पकाने की मीनिंग होती है कुक। हमने यहाँ लिख दिया कुक, कुक लिख दिया यहाँ पे। और कुक की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हमारा आईएनजी आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना पकाने का काम हो रहा था, मतलब यहाँ खाना पकाया जा रहा है, तो बी सेल कुकिंग द फूड। ये हमारा सेंटेंस पूरा बन गया। होपफुली कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड इसका नेगेटिव भी ऐसे ही बनेगा। नेगेटिव में क्या करना है, बस शेल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या करना है कि विल शेल हमारा पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा पूरा वही रहेगा। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव पूछना होगा या फिर अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव वीडियो भी बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।